हाय मूवी स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है जी? बहुत बढ़िया है, मेरा भी बहुत बढ़िया है यार। कोई टेंशन की बात ही नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि पॉजिटिविटी जो होती है वो अंदर से आती है, और हमारे आसपास ऐसे बहुत से एग्जाम्पल होते हैं। अगर आप ढंग से देखोगे तो आपके अंदर भी पॉजिटिविटी आ ही जाएगी। कुछ छोटी सी सीख से शुरू करेंगे। आज कुछ एक टीम थी, वो कोशिश कर रही थी कि उज्जैन के एक टेम्पल के अंदर हम जाएं और आशीर्वाद ले लें। उनको नहीं मिला आशीर्वाद। तो आशीर्वाद देने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आपको मंदिर ही जाना होता है। आपका मंदिर जो होता है वो एक्चुअली यहाँ होता है, दिल के अंदर, या फिर यहाँ होता है। तो आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो मैंने बचपन में सुनी थी, और दोबारा मैं अपने मन को वही सुनाता हूँ तो मैं पॉजिटिव हो जाता हूँ। एक बारी श्री कृष्ण या फिर नारायण बोल सकते हैं, भगवान बोलते हैं कि यार एक कंपटीशन कराते हैं कि मेरा सबसे बड़ा भक्त कौन है। तो शायद आपने बहुत सारे लोगों ने कहानी सुनी होगी, और शायद मैं इतना अच्छा नरेटर भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जैसे भी मैं नरेट कर रहा हूँ, भावनाओं पे जाना। तो नारद मुनि जी आते हैं, वो बोलते हैं मैं तो सारा दिन नारायण नारायण करता हूँ, तो ये मैं तो सबसे बड़ा भक्त हूँ। तो वो नारायण 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 कुछ ज़्यादा ही बार बोलते हैं और बोलते हैं कि ये कॉम्पिटिशन तो मैंने ही जीतना है। तो जब रिजल्ट वाला दिन होता है तो भगवान जी एक रिजल्ट पेपर पे एक नाम पढ़ते हैं, और वो नाम जिसका होता है वो एक फार्मर होता है। तो वो बोलते हैं कि यार ये फार्मर कैसे जीत गया है, तो मैंने इसको मॉनिटर किया है। नारद मुनि जी कहते हैं कि तो दिन में सिर्फ एक बार ही आपका नाम लेता है, ये कैसे आपका सबसे बड़ा भक्त हो सकता है? ये तो चीटिंग है, ये मैं नहीं मार रहा, मैं नहीं खेल रहा, जिस भी अंदाज में उन्होंने बोला होगा। तो जो विष्णु जी हैं उन्होंने उनको समझाया कि देखो यहाँ पर आप जो धरती पर आए हो और मनुष्य की अवतार के अंदर आए हो, तो यहाँ पर आपको सिर्फ सबसे चीज बड़ी जो फोकस करनी है वो है आपका कर्म। और ये जो धर्म होता है वो धर्म यही बताता है आपको कि आपका जो कर्म है उस पर आपको कैसे फोकस करना है। तो आपका जो धर्म और कर्म का जो साठ गांठ है वो इस तरीके से होता है कि आपकी बीवी हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सुबह सुबह उठते हो, भगवान का नाम लेते हो, अपना काम करते हो, खेती बाड़ी करते हो, बच्चों के साथ टाइम बिताते हो और खाना खिलाते हो उनको कहीं पर भी गलत रास्ते पे नहीं जाने देते हो, और रात को फिर से मेरा एक नमस्ते करके थैंक यू करके सो जाते हो। तो ये जो सीख है, इससे हमें ये पता चलता है कि भगवान आपसे कभी भी ये उम्मीद नहीं कर रहा है कि हमेशा नारायण नारायण करते रहें। भगवान ये कह रहा है कि मैंने आपको एक सीख दी है, और सीख का मतलब है कि आपको उसको इम्बाइब करना है, और इम्बाइब करने के बाद उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है। अगर आपने वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर दिया इस इंसानी रूपरेखा के अंदर जिसके लिए आपको नीचे भेजा गया है, तो आपने अपना कर्म कर दिया और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, आपका धर्म भी सब कुछ निपट गया, सब कुछ हो गया। ऐसे ही अगर एक वेशभूषा की बात करें, एक शारीरिक अलग तरीके की बात करें, तो शायद क्रोकोडाइल का एक तरीके का कुछ एक कर्म होगा कि उसको जो छोटा जानवर है अपना पेट भरने के लिए शिकार करना है। तो उसका भी ऐसा नहीं है कि वो नर्क में जा रहा है सीधा। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो ईटिंग हैबिट्स हैं किसी की भी, उसकी वजह से किसी मंदिर में जाने देना ना जाने देना, ये आपको शायद कंट्रोल नहीं करना चाहिए। और अगर आपने कंट्रोल कर भी लिया, चलो आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं वो भी नहीं हर्ट होने चाहिए। तो जो लोग नहीं जा पाए हैं उनको अपने दिमाग में ये सोचना चाहिए कि मेरा भगवान यहाँ पर है, मेरा भगवान यहाँ पर है। मैंने अगर आंखें बंद करके उस भगवान को याद कर ली, तो वो भगवान उतना उस पंडित जी का भी है जिन्होंने नहीं जाने दिया, शायद जितना वो पॉलिटिशियन साहब का है जिन्होंने शायद नहीं जाने दिया, उतना जितना यूट्यूबर्स का है जो शोर मचा रहे हैं, उतना जो पॉलिटिशियन है जो शोर मचा रहे हैं, और ये उतना ही है जितना मेरा है। तो भगवान तो कोई पार्शियलिटी करते नहीं है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं कि ब्रह्मास्त्र का जो बॉक्स ऑफिस जो कलेक्शन हो चुका है वो हो गया 13 करोड़ प्लस। मुद्दा ये था कि इस बारे में थोड़ा सा बात करें। हो सकता है कि मेरी विचारधारा गलत लगे कुछ लोगों को, कुछ लोगों को अच्छी भी लगे, बट मेरे को तो यही सिखाया गया है कि और यही मैं मानता भी हूँ अभी, कि भगवान ने हमें ये नहीं बोला है कि हमारी भक्ति करते चले जाओ, और अगर आप मेरा नाम 25,000 करोड़ बार लोगे तभी आप मेरे भक्त हो। भगवान ये बोलते हैं कि, और महाभारत में तो एक बहुत बड़ा लेसन था कि कर्म कर, कर्म। और वो कर्म क्या है? कर्म भगवान की पूजा या भगवान को प्रोटेक्शन देने की नहीं है। भगवान तो सबको खुद ही प्रोटेक्ट करते हैं। वो ये बोल रहे हैं कि भाई ऐसा करो, अपना काम करो जिसके लिए तुम्हें धरती पे भेजा गया। अगर वो आप अच्छे से कर लेते हो और अपना ये घर संसार निपटा लेते हो, ऑनेस्टी के साथ कर लेते हो, तो आप बिल्कुल ही सही रास्ते पे निकल गए हो। अब मेरा एक क्वेश्चन एक और भी है। आप मान लीजिए कि हम हिंदू सभ्यता के पार्ट हैं और हम एक सेट ऑफ भगवान जी को मानते हैं, और मैं भी मानता हूँ, हर भगवान को मानता हूँ मैं, और मेरे को बहुत आस्था है, मैं मंदिर भी जाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो और जब कभी भी मैं डीमोटिवेटेड होता हूँ तो एक बार भगवान को याद भी कर लेता हूँ, तो एनर्जी भी आती है, जैसे सबको आती है। लेकिन मान लीजिए आप जैसे ही आप
थोड़ा सा इंडिया से बाहर जाते हैं और आप किसी से मिलते हैं जो कि कोई फिरंगी है, अमेरिकन है, अब उसको तो हमारे भगवान के बारे में पता ही नहीं है, तो वो अगर कोई बीफ खा रहा है या कुछ खा रहा है तो क्या उसके कर्म गलत हो गए? क्या वो सीधा डायरेक्ट जीसस से बात करेगा और उसके बाद बोलेगा कि मेरे को तो ये इस चीज़ का एक्सक्यूज़ है, मैं चला जाता हूँ, सीधा स्वर्ग चला जाता हूँ, आई विल गो टू हेवन। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर आए तो भैरव देव में भी हम नॉनवेज का प्रसाद चढ़ाते हैं, या फिर हम काली माता को भी नॉनवेज का प्रसाद चढ़ाते हैं, देवी को भी चढ़ाते हैं जब कभी पंडाल लगते हैं दुर्गा पूजा के टाइम के ऊपर। तो ये हर धर्म की अपने कल्चर की ले लीजिए सेगमेंट की अपनी अपनी धारणा है। अब जिसको जो मानने हैं वो मानने दो, किसी के ऊपर इम्पोज नहीं करना चाहिए आइडली तो। बट मैं ये भी मानता हूँ कि किसी को किसी की जो भावना है उसको ठेस भी नहीं पहुंचाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैंने बोला कि मेरी भावना तो ये है कि मैं अगर अपना मन से भगवान को याद कर लूं और उसको मन में ही समा लूं और उसी को ही सोच लूं तो मेरे को ठीक लगता है। अब हर एक को इस बात से कुछ रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उसको ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, और वो अपने रास्ते में अपने रास्ते। तो ऐसे ही रणबीर कपूर और जो जो भी लोग गए थे, मेरे को पूरा केस पता नहीं है, पर जो जो भी लोग गए हैं वहां पर मंदिर में उनको दर्शन नहीं मिले, कोई बात नहीं यार, दर्शन अंदर है, दर्शन यहाँ है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अगर मन साफ है तो यहाँ पर है। और दूसरा, मेरे ख्याल से हिंदू होना या ना होना इससे ये क्या खा रहे हो उस पर डिपेंडेंट नहीं होता, क्या कर्म कर रहे हो उस पर डिपेंडेंट होता है। अगर माँ बाप की सेवा कर रहे हो, अपना घर संसार ठीक से चला रहे हो, जब आप जॉब करने जाते हैं उसको ऑनेस्टी से कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से आप एक ट्रू हिंदू हो। अगर आप ट्रू हिंदू हो तो आप नेशन के बारे में भी सोचते ही होगे, नेशन के बारे में सोचते हो तो होगे तो आप ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करोगे जैसे नेशन के अंदर हार्मनी आए। ऐसा कोई भी काम जो डिस्प्यूट्स क्रिएट करे, एक दूसरे के खून के पैसे हो जाए लोग, वो भी मेरे ख्याल से एंटी हिंदू में गिना जाना चाहिए। बाकी सभ्यता के दायरे में अगर आपको लगता है कि मेरी सोच गलत है और कुछ और सोच होनी चाहिए तो ज़रूर बताना। फिलहाल कमिंग बैक टू द मूवी, क्योंकि वो तो एंटरटेनमेंट है, यहाँ पर तो धर्म किसी भी तरीके से हो सकता है, हम भी नादान ही समय बच्चे हैं, हमें क्या पता है धर्म क्या होता है। एनीवेज, तो ब्रह्मास्त्र इज गोइंग ग्रेट गन्स फिलहाल के लिए 13 करोड़ रुपीज, एंड होपफुली बिफोर द रिलीज इट शुड बी समवेयर अराउंड 15-16 करोड़ रुपीज। डे वन कलेक्शन एंटिसिपेटेड इज अराउंड 32 crore rupees with that kind of advance booking, which is a good number, but I would be happy with 50 crore rupees for such a big movie, something like RRR KGF, और उसके बाद मूवी चलेगी तो 100 करोड़ भी करेगी, 200 भी करेगी, और अगर नहीं अच्छी लगी लोगों को तो फिर ऑब्वियसली वो टाइम फिश हो ही जाती है। लेकिन ओपनिंग मिलना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो वो हेट्रेड की तरफ फील होता है, ऐसा लगता है कि सेक्लूड कर दिया, हम इम्प्रूवमेंट का चांस ही नहीं दे रहे हैं। ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि रिग्रेसिव इन नेचर होती हैं। बाकी आपको कुछ कहना सुनना है तो इंस्टाग्राम पे मेरा जो आईडी है वो सेम ही है, मूवी शूवी है, कुछ सीखना सिखाना तो कमेंट कर देना, तमीज़ के दायरे पे। बाय।